हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मेष लग्न की कुंडली और सप्तम भाव में केतु के क्या फल होंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में केतु है तो उसके क्या फल हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, शरीर की स्थिति कैसी रहेगी, व्यापारिक स्थिति कैसी रहेगी, तो इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। छोटी सी जानकारी है। अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो सबसे पहले यहाँ पर एक कुंडली देखें और इस कुंडली से सभी भावों के नाम आप समझ सकते हैं। लग्न किसे कहते हैं, द्वितीय भाव किसे कहते हैं, इसी प्रकार से हर एक भाव का नाम यहाँ पर लिखा गया है। तो जिस खंड में जो नाम लिखा है, कुंडली के जिस खंड में जो नाम लिखा है वह नाम फिक्स है। तो सप्तम भाव जहाँ पर लिखा है उसको सप्तम भाव ही कहेंगे, जहाँ पर लग्न लिखा है लग्न ही कहेंगे। अब आपकी जो मेष लग्न की कुंडली है उसमें अगर सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है तो कुंडली में सप्तम भाव में 7 का अंक लिखा हुआ होगा और लग्न में 1 का अंक लिखा हुआ होगा। मेष लग्न की कुंडली है, आपको लग्न कुंडली देखनी है, इसके अलावा कोई भी कुंडली नहीं देखनी है। जैसे नवमांश चक्र है या चंद्र कुंडली है या त्रिशांश है, सप्तमांश है, तो कोई भी अन्य कुंडली नहीं देखनी है। केवल लग्न कुंडली, जहाँ जन्म कुंडली लिखा हो वही कुंडली खोलकर देखनी है। लग्न कुंडली को लग्न के अलावा जन्म कुंडली भी बोलते हैं, जन्म चक्र लिखा हुआ ऐसा भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर D1 चार्ट भी उसे कहते हैं। तो जन्म कुंडली देखनी है, लग्न कुंडली देखनी है। तो लग्न में 1 का अंक होगा तभी मेष लग्न की कुंडली होगी। यहाँ राशि की बात नहीं हो रही है, यहाँ लग्न कुंडली की बात हो रही है। सप्तम भाव में केतु तुला राशि पर होगा, शुक्र की राशि पर केतु विराजमान होगा। ऐसी स्थिति में लग्न का स्वामी मंगल होगा, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र होगा। तो कुंडली में मंगल और शुक्र को भी जरूर देखें, वे कहाँ पर किस राशि पर बैठे हुए हैं। जैसे मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि जो मंगल है, गुरु है, चंद्रमा है, सूर्य है, ये 4 ग्रह आपस में मित्र हैं। और केतु भी इनका लगभग मित्र जैसा ही है, लेकिन बुध है, शुक्र है, राहु है, शनि है, ये 4 ग्रह आपस में मित्र हैं। अब एक बात और नोट कर लें, सूर्य और बुध भी आपस में मित्र हैं। तो इससे हम राशि मित्रता भी देखते हैं और भावों की स्थिति भी ऐसे ही देखते हैं। तो यहाँ पर शुक्र की राशि पर केतु है, इसके क्या फल होंगे। सप्तम भाव विवाह का भाव कहलाता है। तो मान लीजिए किसी लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में केतु है तो पति का व्यवहार अच्छा नहीं होगा, ऐसा योग बन सकता है। या लड़के की कुंडली में ऐसा योग है तो पत्नी का व्यवहार अच्छा नहीं होगा, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। इसके अलावा जैसे किसी लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में केतु है तो पति का स्वास्थ्य नरम रह सकता है। लड़के की कुंडली में सप्तम भाव में केतु है तो पत्नी का स्वास्थ्य नरम रह सकता है, इस बात पर भी ध्यान दें। और आपका स्वयं का व्यापार भी प्रभावित हो सकता है। और ये सारी स्थितियां कब होगी वह भी इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले फल को समझ लें। सप्तम भाव में केतु है तो व्यापार में भी उतार चढ़ाव रहता है, जितना लाभ चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। और बहुत सी बार हमने देखा है ऐसी स्थिति में जल्दी विवाह के योग भी बनते हैं, क्योंकि सप्तम में चर राशि है। चर, स्थिर और द्विस्वभाव 3 प्रकार की राशियां होती है। तो तुला राशि सप्तम में है, लग्न भी चर है और सप्तम भाव में भी चर राशि है। तो लग्न में ऐसी स्थिति में राहु होगा तो ऐसे व्यक्ति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसको ध्यान लगाना पड़ेगा वैवाहिक जीवन पर। अभी आयु कम है तो समय रहते ही कोशिश करें कि एक तो स्वभाव में भी थोड़ा सा परिवर्तन करें। स्वभाव में अगर हल्की सी भी तेजी है तो ध्यान देवें, अन्यथा वैवाहिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। और यदि आपका स्वभाव अच्छा है, वैसे आज के समय में कुंडली मिलान यदि देखते हैं तो कुंडली मिलान में गुरु और बुध की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुंडली में गुरु की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है। गुरु अगर अच्छा है तो बहुत सारी स्थितियां जो बुरी है कुंडली में वे अच्छी हो जाती। और बुध की स्थिति भी कुंडली में यदि अच्छी है तो सारी स्थितियां कुंडली में फिर भी अच्छी हो जाती है। मेष लग्न की कुंडली में लग्न के स्वामी मंगल को भी देखना पड़ेगा और सप्तम के स्वामी शुक्र को भी देखना पड़ेगा।
अगर शुक्र बुध की राशि पर या शनि की राशि पर है तो ऐसी स्थिति में शुक्र मित्र राशि पर होगा, ज़्यादा बुरी स्थिति नहीं होगी। हाँ, लेकिन बुध की एक राशि कन्या है, उस पर शुक्र है तो नीच स्थिति में कहलाएगा। ऐसी स्थिति में शुक्र की स्थिति फिर ठीक नहीं होगी। मंगल की राशि जैसे मेष और वृश्चिक पर भी शुक्र है तो वहाँ पर थोड़ी स्थिति ठीक रहती है, लेकिन वहाँ पर भी अगर लग्न में ही शुक्र बैठा हुआ मेष लग्न में तो थोड़ा सा व्यक्ति को अपने चरित्र पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर कहीं चरित्र थोड़ा सा भी खराब हो गया तो वैवाहिक स्थिति खराब हो जाएगी, इस बात पर भी ध्यान जरूर दें। अगर मेष लग्न की कुंडली में शुक्र, सप्तम का स्वामी शुक्र वृश्चिक राशि पर 8वें भाव में है, तब भी विवाह में देरी या अन्य समस्या आती है। व्यक्ति विवाह के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि स्थिर राशि पर शुक्र चला गया है। तो बहुत सारी स्थितियां देखनी होती है। और लग्न के स्वामी और सप्तम के स्वामी शुक्र की स्थिति अच्छी है, 6ठे 8वें 12वें भाव में नहीं है, मित्र राशि पर हैं, तो वैवाहिक स्थिति उतनी खराब नहीं होती है। व्यक्ति जैसे तैसे तालमेल बनाकर चलता है और वैवाहिक स्थिति धीरे धीरे अपने विचारों से, अपनी गुप्त युक्तियों से अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा थोड़ा ठीक कर लेता है। लेकिन यदि शुक्र भी बुरी स्थिति में है और मंगल भी बुरी स्थिति में है और कुंडली में गुरु, विशेषकर गुरु भी बुरी स्थिति में है, तो फिर वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चलता है। वैसे सप्तम में केतु है और यदि केतु की ही दशा है तो स्थिति ज़्यादा खराब होगी। मेष लग्न की कुंडली में मंगल, चंद्रमा, सूर्य, विशेष बात तो यह कि मंगल की दशा चल रही है या गुरु की दशा चल रही है या सूर्य की दशा भी चल रही है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन राहु की महादशा है या केतु की महादशा है, ऐसी स्थिति में मेष लग्न में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। और वाहन चलाने में भी सावधानी रखें, सप्तम में केतु है। और अपने स्वयं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। मान लीजिए पति का स्वास्थ्य नरम है, मान लीजिए किसी लड़की कुंडली में सप्तम केतु, पति का स्वास्थ्य नरम है लेकिन स्वयं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। और कोई लड़का है तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देवें और स्वयं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देवें। सप्तम का केतु स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। और पार्टनरशिप में यदि कोई काम कर रहे हैं तब भी ध्यान देवें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी दशा है तो स्थिति ज़्यादा खराब होती है। केतु की दशा अगर चल रही है तो व्यक्ति को ज़्यादा समस्या झेलनी होती है। और फिर केतु की महादशा के बाद शुक्र की महादशा लगेगी तो शुक्र की महादशा भी मेष लग्न की कुंडली में उतनी अच्छी नहीं होती है। शनि, बुध, शुक्र, इनकी दशा मेष लग्न की कुंडली में उतनी अच्छी नहीं होती है। हाँ, ये बात अलग है कि बुध जो है वह सूर्य के साथ अधिकतम स्थितियों में होता है। मान लीजिए दशम में है, एकादश में है, तो वहाँ पर बुध की दशा फिर भी ठीक जाती है। लेकिन शनि की दशा, शुक्र की दशा ज़्यादा अच्छी नहीं चलती है। तो आज आपने जाना कि मेष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में केतु हो तो क्या फल होते हैं। अब उपाय क्या करें। बुरी स्थिति में केतु के जाप करा सकते हैं। वैदिक मंत्रों के जाप केतु के किसी अच्छे आचार्य से, विद्वान व्यक्ति से कराएं तो उससे लाभ मिलता है। समय रहते उपाय करेंगे तो वैवाहिक स्थिति ठीक चलेगी, अन्यथा फिर समस्या आती है। आजकल सभी जन्म पत्रिका देखकर मिलान करते हैं और बड़ी सरलता भी हो गई है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वयं भी जन्म पत्रिका देख लेते हैं। और सप्तम में जैसे ही केतु देखते हैं तो आप कहीं कुंडली भेजेंगे, आपकी संतान जो है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी कुंडली में सप्तम में केतु है, आप जहाँ पर भी कुंडली भेजेंगे वे बार बार मना कर देंगे। तो ऐसी स्थितियाँ भी बहुत सी बार देखी है कि सप्तम में पाप ग्रह लिखा हो तो विवाह में भी फिर आगे जब रिश्ते के लिए भेजते हैं कुंडली तो बार बार मना वाली स्थिति भी बनती है। तो इस बात पर ध्यान जरूर देवें और समय रहते उपाय करेंगे तो ठीक स्थिति रहेगी। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।